पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में नशा मुक्त देवभूमि मिशन को साकार करने के प्रयास में जुटी पिथौरागढ़ पुलिस। कोतवाली डिडियाट पुलिस ने की अवैध भांग की खेती नष्ट। पुलिस का रहा सफल ऑपरेशन। ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में किया जागरूक। सीओ परवेज अली के पर्यवेक्षण में नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत थानाध्यक्ष डिडियाट श्री सुरेश कुंभोज के नेतृत्व में पुलिस टीम अपर उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा, हेड कांस्टेबल प्रदीप गिरी, हेड कांस्टेबल जगमल सिंह, कांस्टेबल पृथ्वीपाल, कांस्टेबल आशीष चतुर्वेदी, होमगार्ड कुंदन नाम ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने ग्राम आकोट में भूमिया थल क्षेत्र में चल रही अवैध भांग की खेती को नष्ट करते हुए सैकड़ों पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस अभियान का उद्देश्य देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना और अवैध नशीले पदार्थों के उत्पादनों पर रोक लगाना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली डिडियाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम आकोट व भूमिया थल क्षेत्र में अवैध रूप से भांग की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में छापा मारा और अवैध फसल को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक भी किया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुल 6 नाली क्षेत्र में फैली भांग की फसल को नष्ट किया। नशा मुक्त देवभूमि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है ताकि समाज को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आम जनमानस को सुगम और बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिले, इस मंशा को साकार करने का कार्य जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनीत गोस्वामी द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सा सुविधा को बड़ी गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के प्रमुख प्राथमिकता में शामिल निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न ब्लॉकों के भवनों, कैंपस फील्ड, ग्रीन बेल्ट आदि के कार्य प्रकृति की समीक्षा की तथा निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रॉ मटेरियल की गुणवत्ता, मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था आदि का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा मेडिकल कॉलेज के निर्माण से आंवला घाट पेयजल परियोजना की लाइन शिफ्टिंग की जानकारी संबंधित कंपनी के अधिकारियों से ली गई। उन्होंने कहा कि लाइन को इस तरीके से शिफ्ट किया जाए ताकि शहर की पेयजल आपूर्ति पर इसका असर न पड़े तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मजदूरों से उनकी समस्याओं को जाना एवं स्वयं मजदूरों के प्रयोग में लाई जा रही पेयजल व्यवस्था की जांच कराई गई। जांच के दौरान पेयजल स्टोर करने वाली टंकी में मिट्टी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। तहसीलदार पिथौरागढ़ को लेबर डिपार्टमेंट एवं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से संबंधित कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा साइट पर कार्य कर रहे मजदूरों की सुरक्षा हेतु हेलमेट, ग्लव्स, बूट, मास्क आदि सेफ्टी रियर न होने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित कंपनी के अधिकारियों को मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था, आवास, पेयजल, शौचालय आदि पर विशेष ध्यान देने की बात कही तथा अगले निरीक्षण में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी गोस्वामी ने कहा, जनपद पिथौरागढ़ के चिकित्सालय में बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस पूर्ण किया जाए और अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए ताकि भविष्य में असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर पेयजल निगम तथा संबंधित कंपनी के अधिकारी को निर्देश किया कि वो ITI डिप्लोमा कर रहे छात्रों को इस प्रोजेक्ट में अप्रेंटिस के माध्यम से जोड़ें तथा साथ साथ उन्हें मानदेय भी दें जिससे छात्रों को नई तकनीक का ज्ञान तथा कार्य करने का अनुभव हो सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि फूड सेफ्टी अधिकारी RK शर्मा, तहसीलदार विजय गोस्वामी, राज्य उप निरीक्षक लगातार इसकी जांच करते हैं और सीओ परवेज अली से भी निरीक्षण करने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी की जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में से मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ का एक ये प्रोजेक्ट है जो जिसमें कि बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। इसका बेस हॉस्पिटल बन रहा है और मेडिकल कॉलेज का जो बिल्डिंग्स ये अलग से बन रही हैं मुस्तमानों के पास में। बेस हॉस्पिटल का मैं इंस्पेक्शन कर चुका हूँ और उससे संबंधित जो है गतिविधियाँ जो है उसको तेज़ी से करने के लिए निर्देश दिए हैं। अभी जो मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य हो रहा है उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर जो पेयजल निगम के हैं उनको भी बुलाया था। तो ओवरऑल कार्य की गति तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो इनके औलाघाट पेयजल लाइन जो यहाँ से बीच से जाती थी उसको शिफ्ट करना था, उसके कार्य को देखना था। उसमें ये कहा है कि जब एक तो तेज़ी से हो, दूसरा जब ये शिफ्टिंग की गतिविधि हो तब जो पिथौरागढ़ की सामान्य पेयजल व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत ना हो। एक तो ये था। दूसरा मैंने यहाँ आकर के देखा कि जो यहाँ मजदूर और बाकी सब लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए विशेष मेरी कंसर्न है, क्योंकि कार्य तो अपनी जो तकनीकी गतिविधियां हैं वो तो अपनी जगह चलेंगी, लेकिन जो बाहरी प्रदेश से हो या हमारे प्रदेश से भी जो हमारे यहाँ मजदूर भाई लोग काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके उचित पेयजल के लिए, उनके आवासीय व्यवस्था के लिए, शौचालय। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गिरी गोस्वामी द्वारा चंडाक में निर्माणाधीन कारागार जेल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस, राजस्व, बिल्कुल एवं कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम के विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेते हुए निर्माणाधीन कारागार में अवशेष कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन जेल का मौका मुआयना करते हुए विगत दिनों जनपद में हुई अतिवृष्टि के कारण निर्माणाधीन जेल की दीवारों में जो क्रैक्स आए हैं उन्हें चिन्हित कर जेल की जो दीवार ध्वस्त हो चुकी है तत्काल उसका एस्टीमेट बनाते हुए ध्वस्त / क्षतिग्रस्त हो चुकी दीवार में पुनः निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था एवं जेल निर्माण राजस्व बिल्कुल से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन जेल के जो भी कार्य किए जाएं उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन जेल परिसर अंतर्गत अनावश्यक मिट्टी के ढेर को ढलान की ओर न रखने के साथ ही अन्यत्र रखने के निर्देश दिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जेल का निर्माण जो लंबे समय चल रहा है उसमें कार्य प्रगति पर है। विशेष तौर पर आउटर वॉल व जेल ढाल वाली जमीन पर निर्माणाधीन है, इसमें इरोजन हुआ है व दीवार के पिलर और विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से कुछ क्रैक्स आए हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों का जो सेल निर्माणाधीन है उसमें जेल के मानक के अनुरूप कार्य किए जाने व जेल कार्मिकों हेतु आवासीय भवन में फिनिशिंग के कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए ताकि जेल को जल्द ही पुलिस विभाग को हस्तांतरित किया जा सके। निरीक्षण में सीओ परवेज अली, राजस्व उप निरीक्षक विजय पंत के साथ बिल्कुल के अधिकारी उपस्थित थे। उठाए और इसमें कुछ कमियां थी, मैंने इनसे कहा इसको देखें। बल्कि पेयजल को तो हम लोगों ने देखा कि पेयजल की व्यवस्था उचित नहीं है, इनसे कहा है। एक और जो चीज़ है जो हम लोग इसमें करवा रहे हैं, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, पिथौरागढ़ के लिए एक गर्व का विषय है। इसमें हमारे यहाँ जो है पिथौरागढ़ में और आसपास में बहुत सारी ITIs हैं। ITIs के में लगभग सभी ट्रेड हैं। अभी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक फंडेड बहुत सारे प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो हमारे बच्चों को जो ITI जो स्थानीय बच्चे ITI करते हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो मैंने अभी ITI विभाग में जो इनके अप्रेंटिसशिप विभाग के जो डायरेक्टर हैं मयंक अग्रवाल, उनसे बात करी है। मैंने कहा कि आसपास में जितने भी ITIs हैं उनका एक रोस्टर बना करके बच्चों का उनको यहाँ एक जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कह लीजिए या अप्रेंटिसशिप कह लीजिए कुछ करवाए जाए। और उससे क्या होगा कि उनका एक तो एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, दूसरा यहाँ जो नई टेक्नोलॉजी है उससे भी वो लोग जो है वाकिफ़ होंगे। तो इसका अच्छा स्कोप है, इसको हम लोग एक अभिनव प्रयोग के तौर पर यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक। NPCC द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रांची छाना का कार्य शुरू कर दिया गया है। लगातार वाद विवाद के बाद उक्त कार्य में मशीनें लगी हैं, परंतु मशीनों के द्वारा कहीं न कहीं गड़गड़ पुल को खतरे में डालने की स्थिति पैदा हो रही है। बता दें कि NPCC के द्वारा सड़क खोलने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और कहीं न कहीं पुल पे आके अटक रहे हैं और पुल में लगातार चोट पड़ रही है। स्थानीय BRO ने आपत्ति जताई है उप जिलाधिकारी के माध्यम से कि NPCC के द्वारा लापरवाही से कार्य किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी ने NPCC को आदेश किया कि कार्य सही ढंग से करें, अन्यथा गड़गड़ पुल में कोई नुकसान होगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। थल से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले मार्ग में लगातार दरारें पड़ रही हैं। मार्ग में कम से कम 500 मीटर के आसपास दरारें पड़ गई हैं और मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। यात्रियों में डर और भय का माहौल है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जान जोखिम में डालकर वो लोग पैदल मार्ग से
आना जाना कर रहे हैं। कल पिथौरागढ़ रोड फिर से बंद हो गई है। ऊपर पहाड़ियों में एकदम लटकते हुए पत्थर जो कभी भी मौत का कारण बन सकते हैं। कल पिथौरा रोड की हालत बहुत खतरनाक हो चुकी है। चलो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, पहाड़ी पर पत्थर लटकते हुए जो कभी भी मौत का कारण बन सकते हैं। ऊपर से बिल्कुल पत्थर ऐसे लटके हैं कि वो अपना टारगेट ढूंढ रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हो पूरा पहाड़ रामगंगा नदी में समाने को आतुर है। ये कितने खतरनाक ढंग से पत्थर बिल्कुल अटका है, कभी भी आ सकता है। पॉक्सो एक्ट में नामजद लाल कुमार दुख संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को नैनीताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में एक विधवा महिला से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में नामजद कर रहे दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी मुकेश बोरा को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश बोरा लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन लगातार उसकी तलाश में जुटा था। बता दें कि आरोपी भाजपा का पूर्व सदस्य है। Please do like, share and subscribe DCL News.